नर्स, 21वें बिस्तर की वो कोई हुआ वो दादी कहाँ है? 21वें बिस्तर की महिला कल रात चल बसी। परिजनों ने सारी औपचारिकताएं पूरी करी हैं और चले गए हैं। टैक्सी। मास्टर, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। नमस्ते। क्या आप अस्पताल में दादी के साथ नहीं थे? क्या हुआ? जल्दी चलो, शांग युआन चलते हैं। क्या हुआ? जी हुई की दादी कल रात चल बसी। चल बसी। उनका निधन हो गया। जी हुई अपनी दादी से बहुत करीब थी, हमें जल्दी करना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो। जी हुई कहाँ है? फोन कनेक्ट हुआ, क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? मैं जाता हूँ। जाने की जरूरत नहीं, वह नहीं है। सब चले गए हैं। ज्यादा से ज्यादा फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। मैं कल रात से अब तक फोन कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। कल रात तुम कहाँ थे? मैं रहा गाँव में, दादी के साथ। तुम्हें कैसे पता चला कि दादी चल बसी? किसने बताया? डॉक्टर ने। तुम अस्पताल गए थे? गया था। तो तुमने उनसे क्यों नहीं पूछा कि दादी को कहाँ ले गए? जी हुई कहाँ जाएगी? निश्चित रूप से दादी के साथ होगी।
आओ ये यह हमारे ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉक्टर झाओ हैं। डॉक्टर झाओ, जाओ जी हुई, है ना? बैठो। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे परिवार को पता होना चाहिए। लेकिन मुझे यह चुनने का अधिकार है कि उन्हें कब बताऊं। बीमारी मेरी है, आप मेरे डॉक्टर हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहां एक ट्यूमर है। आपको सिरदर्द कब से हो रहा है? और बेहोशी के लक्षण? क्या मैं देर से आ गया? आपको लक्षण दिखते ही अस्पताल आ जाना चाहिए। क्या अभी भी इलाज का कोई तरीका है? सर्जरी का जोखिम बहुत ज्यादा है। दवाएं बीमारी को कम कर सकती है, लेकिन इलाज का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। तो मेरे पास और कितना समय है? इस पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आशावादी अनुमान भी हो सकता है। ये सभी जांच के बाद ही अंतिम निदान होगा। मुझे कैसे सूचित करेंगे? क्या आप अस्पताल में नहीं रहेंगी? नहीं। बच्ची, इतनी जिद्दी मत बनो। इस समय अपने परिवार और रिश्तेदारों को कुछ बोझ साझा करने दो। डॉक्टर, कृपया। आप कहें कि मैं थकी हुई हूँ, प्रतिरोधक क्षमता कम है, पोषण की कमी है, सब ठीक है। मुझे मेरे दोस्त और पिताजी को अस्पताल से बाहर ले जाने दो। यह मेरा फोन नंबर और ईमेल है। निदान मुझे भेजें, सिर्फ मुझे, ठीक है? मुझे आपकी सच्चाई चाहिए, मुझसे कुछ मत छिपाएं। मैं सहन कर सकती हूँ। बच्ची, तुम अगर जिंदगी लंबी है, मैं परिवार और प्रेमी की हूँ। अगर समय नहीं है, मुझे खुद व्यवस्था करनी होगी। कैसा है? आओ। डॉक्टर ने कहा कि और जांच करनी होगी। जिहुई, क्या तुम्हें अभी भी चक्कर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुई यार, क्या तुम इन दिनों थक गई हो? बस थक गई हूँ। फूल उठा लिए हैं। तुम लैब में जा सकती हो। धन्यवाद डॉक्टर। कैसा है? थक गई हो? चलो मैं तुम्हें उठाकर ले जाता हूँ। नहीं, थकी नहीं हूँ। चलो। अभी मैंने उससे पूछा कि कल रात वो कहां था। उसने कहा कि उसकी कार उपनगर में खराब हो गई थी, उसके सामने वाली औरत के साथ। उसका नाम डाउली है। क्या ली नहीं ली, मुझे परवाह नहीं। बस तुम्हारे साथ अच्छा हो तो ठीक है। जब मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा था, यह लड़का पागल हो गया था। लाइन।
जेडाई हुई। यहां कमरा साफ कर रहा हूं। सुबह ही चेक आउट कर दिया। चेक आउट। यह तो नामुमकिन है। हाँ बिल्कुल। जेडाई हुई। ढूंढो मत, चेक आउट कर दिया है। इस कमरे में पहले जो सामान था वो कहाँ है? सामान तो अभी भी है। शायद सेल्स ऑफिस में है। लोग कहाँ हैं? मुझे कैसे पता, वरना सेल्स ऑफिस में जाकर पूछ लो। ठीक है, धन्यवाद। मैंने जो सैंपल रूम किराए पर लिया था, आखिर हुआ क्या है? मिस झाओ ने घर वापस कर दिया। वापस कर दिया? न खरीदा, न किराए पर लिया, 2 दिन बाद वापस कर दिया। सब मेरे हाथ से हुआ। तुम जैसे क्लाइंट से मिलकर मैं पिछले जमा को नहीं समझता हूं। 20,000 रुपए। इसका क्या मतलब है? मिस झाओ ने खुद अपना कार्ड निकालकर भुगतान कर दिया। इन दिनों का किराया 3,000 रुपए ही मान लो। मुझे आदेश दिया कि तुम्हारा नकद वापस कर दूं। मुझे नहीं चाहिए। झूठी उदारता मत दिखाओ। मैं पैसे अपनी जेब में नहीं रख सकता। क्या झगड़ा हो गया और अलग हो गए? बहुत जल्दी हो गया। मेरा सामान शेन्यांग भेज दिया गया है। वापसी की टिकट भी बुक हो गई है। तुम्हारे फोन पर भेज दिया है। तुम 4 बजे शंघाई लौटोगे। मैं 3 बजे शेन्यांग लौटूंगा। किसका फोन है? क्सूटियन। क्यों नहीं उठा रहे? उसे रोंगचेंग जाने वाले नहीं लाया। इसमें छुपाने की क्या बात है? तुम दोनों अब साथ नहीं रहोगे। अपना आईडी कार्ड दो। मैं बोर्डिंग पास ले आऊं। क्सूटियन। जेडाई हुई, तुमने घर क्यों वापस कर दिया? दादी नहीं है, रहने की जरूरत नहीं, बहुत महंगा है। अभी तुम कहाँ हो? एयरपोर्ट। रोंगचेंग दादी को छोड़ने जा रहा हूं। कहाँ छोड़ने जा रहे हो? कब्रिस्तान। तुमने मुझे बताया भी नहीं कितने बजे की फ्लाइट है। 9 बजे। ठीक है, तो मैं आता हूँ। मत आना, हम अभी बोर्डिंग करने वाले हैं। मैं हाई स्पीड ट्रेन से जाऊंगा। तुम्हें आने की क्या जरूरत है? मुझे डर है कि तुम गायब हो जाओगे। मैं और झाओ जेडाई हुई रोंगचेंग जा रही हैं। आज तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। मैं जॉनी हूं। तुम और यान रुओचू। कल सुबह 810 कैनेडियन डॉलर एयर चाइना की फ्लाइट से पुडोंग एयरपोर्ट T2 से बोर्डिंग। पेरिस चार्ल्स डी गॉल T1 पर लैंडिंग। ये यात्रा जिम्मेदारी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें देरी नहीं हो सकती। मैं और लैली पहले बीजिंग से पुडोंग एयरपोर्ट जाएंगे। साथ यात्रा का इंतजार करेंगे।
जिम्मेदारी यात्रा तय हो चुकी है। कल सुबह $833 एयर चाइना। पुडोंग से चार्ल्स डी गॉल। मैं दोपहर में पहले उड़ान भरूंगा। मुख्यालय इंटर्नशिप फॉर्म लाना मत भूलना। माफ कीजिए, पूछ सकता हूँ रोंगचेंग पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 1 घंटे और लगेगा। धन्यवाद। तुम्हारी दादी की जिंदगी आसान नहीं थी। 10 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आई। उन्हें पता था कि उन्हें एक दिन वापस आना होगा। यहां के पुराने घर अभी तक नहीं गिराए गए हैं। शायद तुम्हारी दादी का पुराना घर अभी भी मौजूद है। दादी पहाड़ पर है। वह अपने घर को देख सकती है। हर किसी के साथ यह दिन आता है, बस समय की बात है। पापा, तुम थोड़े बूढ़े हो गए हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी भी सिंगल हूं। चलो, मेरी फ्लाइट 3 बजे की है। अगर पहले पता होता तो कल सुबह की फ्लाइट बुक करता, तो रोंगचेंग में एक और रात रुक सकता था। मैं कल सुबह पेरिस जा रहा हूं। सुबह? तो वो आज रात ही है। अभी नोटिफिकेशन आया। तो क्षुटियान को बता दिया। वह आ रहा है, लगभग पहुंच ही गया होगा। मैं रोंगचेंग पहुंच गया हूं। तुम कहां हो? पहुंच गया। यह कहाँ है? किंगझांग लेन। कब्रिस्तान से नीचे आ गया हूं, किंगझांग लेन में। देखो तुम दोनों ने क्या कर दिया। एक साथ आ जाओ, बस हो जाएगा। तो उसके सामने वाली लड़की का क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मतलब? वह आपकी तरह ही सिंगल है। तुम उससे उम्र में बड़े हो। लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उम्र थोड़ी ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से जीवन जियो।
आपका ख्याल रखना। इतना मत काम करो। मैं काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? मुझे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब समय आएगा तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हें और क्षुटियान को परेशान नहीं करूंगा। चिंता मत करो। पापा, तुम क्या कह रहे हो? देखो, मैंने अभी आधी बात कही है और तुम्हारी आंखें लाल हो गई। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। तुम जानते हो भविष्य कैसा होगा? शराब नहीं। नहीं जानते तो बेवजह मत बोलो। जो है उसे अच्छे से जियो। अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो देर हो जाएगी। मैं जा रहा हूं। मैं गले लगाना चाहता हूँ। गले क्यों लगाना? इतने बड़े हो गए हो और इतने सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, जहाज पर चढ़ गया। मुझे एक मैसेज भेजना। पेरिस पहुंचकर मुझे 2 तस्वीरें भेजना। चलो चलो, देर हो रही है। किराए पर लेना है या खरीदना है? इतना दूर होने से व्यापार कैसे चलेगा? घर रहने के लिए होता है, व्यापार के लिए नहीं। कितना पैसा? ये इस पर निर्भर करता है कि तुम कितने समय तक रहोगे। पता नहीं। तुम घर खरीद कर किराए पर देना चाहते हो, बेचना नहीं। अगर तुम कम समय के लिए किराए पर लोगे तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा। अगर तुम ज्यादा समय के लिए किराए पर लोगे तो मैं कम पैसे लूंगा। अगर तुम जीवन भर के लिए रहोगे तो मैं पैसे नहीं लूंगा। क्यों? इंसान को जीने के लिए एक पड़ोसी की जरूरत होती है। और मिस जाओजी हुई, आपकी बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। ये ग्लियोमा है। ये एक अपेक्षाकृत सामान्य प्रकार का इंट्राक्रैनियल ट्यूमर है। ये इंट्राक्रैनियल ट्यूमर है। इसके कारणों में अप्रकट आनुवंशिक कारक शामिल हो सकते हैं। शुरुआती चरण में आमतौर पर कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन ट्यूमर आक्रामक रूप से बढ़ता है। उपचार के साथ अधिकतम जीवन प्रत्याशा 3 से 5 साल है। दवाएं केवल लक्षणों को कम कर सकती है। तुरंत सर्जरी या कीमोथेरेपी का चयन करने की सलाह दी है।
दादी कहाँ है? पहाड़ पर। तो तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे मन में जरूर कुछ और है। नहीं, मैं देख सकता हूँ। तुम कोई देखा तो नहीं हो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हूँ। कब? आज सुबह मुझे लगा कि तुम गायब हो जाओगे, इसलिए मैं रोंगचेंग आ गया। बिल्कुल भी देखा नहीं। मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे मन में कुछ है, बहुत गहरा। मैं सोच रहा हूँ, तुम आखिर शंघाई कब आए? मैंने तुम्हें अस्पताल में बताया था, तुम्हारे साथ ही शंघाई रेलवे स्टेशन। अगर हम तब मिल जाते कितना अच्छा होगा। तुम यह नहीं सोच रहे हो। मैं सोच रहा हूँ। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहना। शंघाई, पेरिस, एक शहर। पूरी दुनिया हमारे लिए अप्रासंगिक है। यहीं रहो, धीरे धीरे एक जीवन बिताओ। तुमने मेरी यह आदत सीख ली है। अगर मैं कहूं कि हाँ, तो तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगा। क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे थे? इस जगह पर पूरी जिंदगी बिताना। कहां रहोगे? इस छोटे से घर में। देखो, हम दोनों अभी 20 के हैं। अगर लंबी उम्र मिली तो कम से कम 60 साल और है। तुम रुक पाओगे? तुम बस तुम्हारे साथ। अगर मैं लंबी उम्र पाऊं, हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। तो बात तय हो गई। ये लो, क्या है? मैं हमारे घर को देखने जा रहा हूं। यहीं रहेंगे, किराए पर लिया खरीदेंगे। क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मिल गया। वो बूढ़ा दादा देख रहा है। अंगूठी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ साल रहना चाहता हूं।
बाद में उन्हें वापस कर दूंगा। ये बहुत महंगा है। वो बूढ़ा दादा हमें क्यों देख रहा है? घर उसका है। उससे बात करो। एक बार बात हो चुकी है। वो तो सिर्फ टेस्ट था, कम से कम 2 बार बात करनी चाहिए, तुमने ही सिखाया है। दादा, सोच लिया? सोचिया। किराए पर लेंगे या खरीदेंगे? तुम्हारी मर्जी। पहले किराए पर लेंगे, फिर खरीदेंगे। तुम कुछ दिन रहोगे या पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी। चलो मेरे साथ। देखो, और दूसरी मंजिल भी है। हाँ, इधर। झाओ से डाई हुई। मास्टर, मुझे थोड़ा इंतजार करना।
चूटियां कहाँ है? चूटियां जो कहना चाहता है मैं उसकी तरफ से कहूंगा। तुम उसकी जगह ले सकते हो। हाँ, मैं चूटियां से प्यार नहीं करता, बिल्कुल प्यार नहीं है। वह भी मुझसे प्यार नहीं करता, बस नई उत्तेजना है। वह सिर्फ मुझे छोड़ना नहीं चाहता। दिल में सोचता है। तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक रहना। मर्द हमेशा ऐसे ही होते हैं। जवानी में बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होते। मेरे पास उसे बड़ा करने का समय नहीं है। तुम्हारे पास समय है और मुझसे ज्यादा धैर्य है। शादी के बाद वह धीरे धीरे भरोसेमंद हो जाएगा। तुम अचानक ऐसे क्यों हो गए? मैं हमेशा ऐसा रहा हूं। असल में मैं भी खुद से नफरत करता हूं, लेकिन व्यावहारिक होना बेकार होने से बेहतर है। मेरे पास योजना है। मेरा लक्ष्य 3 साल में पेरिस हेडक्वार्टर जाना है। लक्ष्य हासिल नहीं होने पर दूसरा विकल्प चुना। चूटियां एक अच्छा विकल्प है। तुम कह रहे हो फ्रूटियान सिर्फ तुम्हारा दूसरा विकल्प है? हाँ, अब मेरे पास बेहतर विकल्प है। पेरिस जाओ। फिर चूटियां का क्या होगा? वह शंघाई लौटने के रास्ते में है। उसे आने का इंतजार करो। तुम खुद उसे बताओ। इंतजार नहीं लूंगा। फिर वह कैसे विश्वास करेगा? तुम बेकार बात कर रहे हो। मैं फिर से कहता हूं, तुम रिकॉर्ड करके उसे सुनाओ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उसे अच्छे से याद करो। सूर्यान अभी जाओ से गायब हुई आई थी। वह चली गई। उसे रोको, मत जाने दो। वह आए। अभी उसने कहा कि पेरिस जाना है। चाबी मैं खोलूंगा, मुझे दो। मैं खोलूंगा। तुम ऐसे करोगे तो दुर्घटना हो जाएगी।
Xu Tian. तुम वह रिकॉर्डिंग मुझे फिर से सुनाओ। मुझे दो। मुझे दो। मुझे क्यों से याद नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे मुझे याद नहीं है। हमारे बीच सिर्फ नई उत्तेजना है। उसे मेरी कमी महसूस होती है। दिल में वह सोचता है तुम्हारे साथ बूढ़ा होने का। मर्द हमेशा ऐसे होते हैं, जवानी में बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होते। मेरे पास उसके साथ बड़े होने का समय नहीं है। तुम्हारे पास समय है और मुझसे ज्यादा धैर्य है। शादी के बाद वह धीरे धीरे भरोसेमंद हो जाएगा। मैं उससे अलग हूं। मेरे पास योजना है। मेरा लक्ष्य है 3 साल में पेरिस मुख्यालय जाना। अगर यह नहीं हो पाया तो दूसरा विकल्प क्यूटियान शायद एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अब मेरे पास बेहतर विकल्प है। पेरिस जाना। क्या यह उसकी आवाज है? नहीं हो सकता। नहीं होगा। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें मुझे डांटना चाहिए। वैसे भी मां को पता चाहिए।
दूसरों को हंसी नहीं उड़ाने देना चाहती, तुम देखो क्या करना है। तो मुझे बताओ, एक्साई ओली को गर्भवती कैसे किया जा सकता है? तुम्हारा मतलब है एक्साइओली गर्भवती नहीं होना चाहती। एक्साइओली, तुम स्टेज पर कैसे जाओगी जांच के लिए? वांग डायरेक्टर को खुद तुम्हें देखने दो, जांच करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सास मेलान ने कहा है पूरी तरह से जांच करो। मैं गर्भवती हो सकती हूँ। मुझे खुद पता है, तो बताओ। शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया, क्यों नहीं हो रहा? सूर्यान से पूछो। तुम मुझे नहीं बताओगे तो दूसरों से पूछोगे। तुम सच में पूछ रहे हो? कितने महीने? 8 महीने। बीमारी है। तुम एक रात में कितनी बार करते हो गर्भवती होने के लिए? तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। तुम कौन हो? मैं उसकी माँ हूँ। क्या ऐसे बात कर रहे हैं? ए भाई, क्या वो मार खाना चाहता है? तुम मार खाना चाहते हो? एक बार कोशिश करो। लड़ाई मत करो। ठीक है, एक बार कोशिश करो, अच्छे से बात करो। ठीक है, क्या हुआ? मैंने बस कुछ सवाल पूछे और वह गुस्सा हो गया। कैसे बने? अपने बेटे के बारे में सोचो। कैसे भी पूछो, कोई बात नहीं। क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? बस मेरा विश्वास रखो, इतने बड़े हो गए हो। खड़े रहो, मत जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। लड़ाई मत करो, चलो चलते हैं। क्या तुम डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते? क्या कर रहे हो? गुस्सा शांत करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस गर्भवती हो गई है। चलो छोड़ दो। क्या हुआ? तुम हमेशा शादी के बारे में सोचते रहते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है? जब तुम्हारे दिल में वह नहीं होगी, तब हम बच्चा पैदा करेंगे। तुम्हारी ये जगह छोड़ रहा हूं। कोई जगह नहीं है। वह पहले ही गायब हो गई है। शायद अब यानरोजू के साथ बच्चा हो गया है। अगर ऐसा हो तो? जब तक उसकी कोई खबर हो, तुम एक मक्खी की तरह हो जाओगे, गायब हो जाओगे। शायद जरूर। मैं उसके साथ अच्छा करने के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि उस समय क्या हुआ था। अगर यह नहीं पता चलता तो मरने से भी बुरा लगेगा। मैं मां को देने जा रहा हूं। मैंने भूत देखा है। तुम यहां कैसे हो? तुम्हें देखने आया हूं। झाओ जड़ाई हुई शंघाई वापस आ गई है। तुमने अभी क्या कहा? झाओ जड़ाई हुई शंघाई वापस आ गई है। उसे देखा? नहीं, एक फोन किया। फोन नंबर क्या है? तियान भाई, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बताऊं तो थोड़ा दोस्ती के खिलाफ होगा। शाओजोंग, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो यह दोस्ती के खिलाफ होगा। फोन नंबर क्या है? सोच समझ कर बोलना, उससे क्या कहना है। मैं तुम्हें याद रहा हूं। अभी तुम लीजिए साहब। क्या तुम चुप रह सकते हो? कोई उठा नहीं है। मुझे अपना फोन दो। अभी भी उठा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वो तुम्हें नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहती। तुम कल कब शंघाई वापस जा रहे हो? सुबह। दोनों दुकानें शाओदुओ अकेले देखा है। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
ज्योतियान, क्या मैं अभी गाली दे सकता हूं? किसे? तुम्हें। तुम मुझे एक मिनट रुको। असल में आज तक मुझे पता नहीं है तुम और झाओ जीहुई के बीच आखिर हुआ क्या था। मैं ये भी नहीं जानना चाहता। मुझे बस इतना पता है कि उस साल तुम बार बार हमसे कहते थे हम दो अलग लोग हैं। बिना सोचे समझे अनुमान मत लगाओ। मैं बेवकूफ नहीं हूं। अब यह सब कहने का क्या मतलब है? झाओ जीहुई ने तुम्हारी आत्मा को खींच लिया। अब तुम ली जी को भी नहीं चाहते। तुम्हें किसने बताया? किसने अभी कहा कि शंघाई वापस जाना है? मैं बस उसे एक बार देखने गया था। तुम खुद सुनो, क्या यह परिचित लगता है? 3 साल पहले भी ऐसे ही चला गया था। शादी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया। आखिर में तुम्हारी माँ के साथ और लीजी के साथ रिश्ता तोड़ने के करीब था। वह तो नहीं टूटा, अभी सब ठीक है। क्यों? झाओ जीहुई की वजह से अचानक गायब हो गया, तुम्हें ठग लिया। मैंने सच में बहुत बहुत सोचा, तब तुम्हें बताया। डर था कि तुम जिंदा नहीं मिलोगे या मर चुके होगे। दिल में हमेशा एक डर रहता था। अब वो जिंदा है, बहुत अच्छा है। तुम और भाभी की शादी को 3 साल हो गए, बहुत अच्छा है। मैं और डाउली की शादी को 1 साल हो गया। तो वो 2 साल तुमने क्या किया? समझ नहीं आता। शादी कर ली तो समझ गए, वरना शादी नहीं करते। जूलियन, क्या कहना है? शुरुआत में उसने कहा कि मेरे साथ शंघाई वापस चलो। मैंने उसे डांटा और फिर नहीं गया। तुम उसे डांटने के क्या हकदार हो? तुम उसे बताओ कि झाओ जीहुई वापस आ गया है। तुमने फिर उसे डांटा। तुम खुद को क्षुतियान का क्या समझते हो? भाभी, इस मामले में मेरी यही राय है। क्योंकि झाओ जीहुई वापस आ गया है, उसे जल्द या बाद में पता चल ही जाएगा। तो बेहतर है कि मैं उसे बता दूं। वो मेरी बात सुन सकता है। इन सालों में ट्यानजी के मन में एक गुस्सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ेडाई क्यों अचानक गायब हो गया। हर कोई इससे परेशान है। लेकिन मैं चाहूंगा कि उसे थोड़ी देर बाद पता चले। अगर वह क्षुतियान से मिलने आती है, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसे समझाने की जरूरत नहीं है। लो, क्या? ट्रेन टिकट। किसका टिकट? तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। कल शाओजोंग के साथ शंघाई जाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? शाओजोंग ने कहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार जाना चाहिए। इतने साल बाद उसके वापस आने पर तुम्हें उसे मिलना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे लिए टिकट नहीं खरीदा, तुम शायद जाने में शर्म महसूस करते। फिर मन में बैठ जाता और कब फूट पड़ता पता नहीं चलता। इसे बेहतर है अभी डर लो। पछताना मत। 3 साल पहले मैंने शादी और रजिस्ट्रेशन के बिना शंघाई वापस जाने का फैसला किया था। तुमने ही मेरे लिए टिकट खरीदा और स्टेशन तक छोड़ने आए थे। इस बार अलग है। कैसे अलग? 3 साल पहले तुमने मुझे और माँ को छोड़ दिया था, उसके साथ जीवन बिताने का फैसला किया था। लेकिन उसने बिना कुछ कहे चले जाने का फैसला किया। तुम साफ सवाल नहीं करना चाहते? मैं तो साफ सवाल करना चाहता हूँ। उसका वापस आना अच्छा है। सच कहूं तो मैं इस दिन का इंतजार बहुत समय से कर रहा था। सच में? जल्दी मुंह खोलो और चलो। तुम तो मुझे धकेल रहे हो। अगर झाओ जीहुई से सच में मिल गया, शायद सब खत्म हो जाए। जल्दी करने की जल्दी करो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारे लिए सोचना चाहिए।